हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई है। उधर पेट्रोल के फ़ी लीटर पर मार्जिन में 88 पैसे का इजाफा। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में फ़ी लीटर 47 पैसे इजाफा। मार्जिन 6 रुपये 47 पैसे हो गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में भी फ़ी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद मार्जिन 7 रुपये 41 पैसे कर दिया गया। IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द अमल, कहा हुकूमत ये जुल्म ना करे, कीमतों में इजाफा वापस ना लिया जाए वरना गवर्नर हाउस के सामने धरना दे देंगे। नैब तरमीमी बिल पर बोले कि साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम अपने मुफादात के लिए की हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के नहीं ताकतवर अफराद के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात बहाल करने का हुक्म दे दिया। नैब में करप्शन की कम से कम हद 50 करोड़ मुकर्रर करने से मुतालिक तरमीम को कल अद मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से 50 सिफात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। अदालत उस्मा ने एहतसाब अदालतों के नए कानून की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कल अद मुकर्रर दे दिए। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। प्ली बार्गन की नैब तरमीम भी कल अद मुकर्रर दे दी गई। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने की हिदायत। आमदन से ज़ायद सासजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। नैब को 7 रोज़ में तमाम रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब कानून में केस में अक्सरियती फैसला आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बेंच की अक्सरियत एक पार्लियामेंटेरियन के गैर आईनी मकासद का शिकार हो गई। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामान ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। पार्लिमानी जमहूरियत में ये आइन की अहमियत और रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला भी है। गुज़िश्ता रात फैसला मिला। मोदबाना अंदाज में कहता हूँ कि फैसले से मुत्तफिक नहीं। मजीद लिखा कि तफसीली इख्तलाफी नोट बाद में जारी करेंगे। नैब तरामीम कल अज़्म होने से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गए। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। शौकत अजीज़ के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल होंगे। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागोन हाउसिंग रेफरेंस की भी समाअत होगी। मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वज़राए उस्मान बुज़दार और मुराद अली शाह समेत अमीर हैदर, इसके अलावा असलम रईसानी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के मुकदमात भी दोबारा खुलेंगे। इसहाक डार के खिलाफ भी मुकदमात नैब में दोबारा जाएंगे। के हवाले से भी की थी, पावर थेफ्ट के हवाले से भी की थी, होर्डिंग के हवाले से भी की थी। आज की जो मीटिंग है वो तमाम कार्रवाइयों को सिंक्रोनाइज करके यकजा करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अब तक इस एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, एक तो उसको मॉनिटर किया गया और जो आने वाले दिन है उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुतालिक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का नैब तरामीम फैसले पर रद्द अमल देने से गुरेज। कहा वज़ारत कानून की राय के बाद रद्द अमल देंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन करना निगरान हुकूमत नहीं इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत तारीख का ऐलान करेगी तो यह गैर कानूनी होगा। किसी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में बोले कि 200 बिजली के यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल एक साथ लेने का फैसला जल्द किया जाएगा। अफगानों को वापस भेजेंगे। आइंदा अफगान बॉर्डर से जो भी दरामद होगी वो वीज़ा रजीम के तहत ही होगी। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम किए गए हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है।
हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है, एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं, हम हर किस्म के मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें 2013 में पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया, साजिश करने वाले आज खुद भी नुकसान उठा रहे हैं। बिलावल ने नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद की कि एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता है जब वो मुश्किल में हो तो पाँव पड़ते हैं, मुश्किल से निकलते हैं तो गला पकड़ते हैं। मजीद बोले कि CEC ने करारदाद पास करवा दी है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दे। आसिफ अली जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। CEC ने आसिफ अली जरदारी को एतराज़ात दूर करने के लिए बात करने का इख्तियार दिया है। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बिलावल के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है और कौन सी सियासत है। सिंध में नून लीग, JUI और MQM मिलकर इलेक्शंस लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना होगा। लीगी रहनुमा अता तारक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी अजल है। बिलावल भुट्टो के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें, क्योंकि बात निकली तो दूर तक चली जाएगी। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का ये अमल जो अभी तक रुक नहीं पाया, ये अमल जो है ये 28 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद जो पोलराइजेशन हुई है वो आप सबके सामने है। इस सूरत हाल में जिस मरहम की, जिस लीडरशिप की, जिस टीम की ज़रूरत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और मियाँ नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं है। नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ है। काला कानून उसी जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। PTI चेयरमैन इसको भुगते। आने वाले दिनों में लग पता जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का सफ़र जारी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। नवाज शरीफ वापसी पर हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। आया है सुप्रीम कोर्ट का। हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वफाकी हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि तफसीली फ़ैसला आए। जब तफसीली फ़ैसला हमें मौसूल होगा उसके बाद वज़ारत कानून और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उसका जायज़ा लेंगे और फिर उसकी रोशनी में अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर रही है। फैसला मौसूल होने पर वजारत कानून और हमारे कानूनी माहिरीन इसका जायजा लेंगे। निगरान विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि तफसीली फैसले की रोशनी में अगले लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस में नज़र-ए-सानी दायर करने का फैसला अटॉर्नी जनरल ऑफिस ज़राए ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला विफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिशात के बरक्स है। फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में नज़र-ए-सानी दायर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हुआ तो अपील करने का हक भी मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तारीख से मुतल्लिक सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं की। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर और गवर्नर्स इंतखाबात की अलग अलग तारीख दें तो इंतखाबात एक साथ नहीं हो सकेंगे। सदर मुमलिकत के खत में तारीख के मामले में कोई सवाल नहीं। तजवीज़ दी गई है कि ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दी है। खत का जवाब नहीं बनता। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आसाद हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं दायर करेगा। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है।
सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, जो कि कुछ पार्टनर्स के साथ डेवलप की गई है और ये डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करती है ओवरसीज पाकिस्तानी को। और बेसिकली ये जो कंज्यूमर बेसिस पे इस इंसेंटिव को डिजाइन किया गया है। और एक और लकी ड्रॉ स्कीम है फॉर हाई रेमिटिंग इंडिविजुअल्स, जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू पैसा भेजते हैं, उनके लिए एक लकी ड्रॉ करते हैं कि बेसिकली अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको एक विनिंग कैश प्राइस मिलेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती तरसीलात ज़र स्कीम और बैंकिंग चैनल के जरिए रकूम भेजने वालों के लिए इनाम स्कीम का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानीज़ ऑफिशियल चैनल से ज़र मुबादला मुल्क में भेजें। 80 अरब रुपए तरसीलात ज़र स्कीम की सपोर्ट के लिए रखे गए हैं। स्कीम के लिए 20 अरब स्टेट बैंक को जारी कर दिए। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, महंगाई 38 से 27% पर आ गई है। कुछ मसाइल हैं लेकिन हम घबरा नहीं रहे, हल कर रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक गुज़श्ता रोज तक बिजली चोरों से रिकवरी का हुजम 95 करोड़ 10 लाख रुपए था। 8 रोज़ा कार्रवाइयों में 5193 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोटरवे M5 घोटकी में हादसा, अमवात की तादाद 8 हो गई। बदकिस्मत खानदान सखर से माही चौक जा रहा था। जख्मी हैदर मस्तूरी की चंद रोज़ कबल शादी हुई थी। 9 बेहता जोड़े की माएँ, 2 भाइयों मामू समेत 8 अफराद जाम बहक। लाशें शेख अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दी गई। कराची में शादी वाले घर में मातम, मेहंदी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग, दुल्हन की बहन कत्ल, एक मर्द और खातून शदीद जख्मी हो गई। शाह लतीफ पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान नादिर नामी मुसल्लह शख्स ने घर में तकरीब के दौरान फायरिंग कर दी। जख्मियों में CTD में तैनात ASI महबूब और नौरीन नामी खातून शामिल हैं और पुलिस के मुताबिक खातून को उनके जानने वाले नादिर ने रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल किया है। मुलजिम मौके से फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में रशीदाबाद में डाकुओं और पुलिस में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त रमीज और इमाम बख्श के नामों से हुई। पाक कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड के करीब भी पुलिस ने मुकाबले के बाद डाकू मोहम्मद अली को जख्मी हालत में धर लिया। तो दूसरी जानिब सुपर हाईवे पर AVLC की कार्रवाई। फायरिंग तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। 2 मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कुरंगी पुलिस ने भी एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। कराची डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन से घर में काम करने वाली 15 साला लड़की पुरस्कार तौर पर लापता। वजीहा की वालिदा ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लड़की की वालिदा घरों में काम करती हैं। बच्चों को मालकिन के घर पैसे लेने भेजा था लेकिन वापस नहीं आई। वलीतंगी कोयटा के करीब दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग से एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। शहीद सूबेदार की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। कोर कमांडर बलोचिस्तान शरीक हुए। हिंदुस्तानी पॉलिसी से अफगानिस्तान के बुनियादी नज़रियात से मुतसादिम। भारत का अफगान तालिबा के वीज़ों की तौसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में 21,000 अफगान हैं और 11,000 असाइलम मेकर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें पुनः तस्लीम ही नहीं किया गया। इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। भारत अफगान पनाह गुज़ीनों को गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर गर्दानता है और शदीद समाजी और इक़्तिसादी मुश्किलात के शिकार अफगान शहरियों को भारत में बुनियादी सहूलियात तक रसाई नामुमकिन है। कौमी टीम की एशिया कप में बुरी कारकर्दगी। PCB ने साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए बुला लिया। साबिक क्रिकेटर इवेंट में होने वाली गलतियों की निशानदेही करेंगे। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ बड़े फैसले करने से कबल साबिक क्रिकेटर्स की राय लेंगे।
वर्ल्ड कप से पहले अहम फैसले लिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मोहब्बत के बाद स्वीडिश खातून सवात पहुंच गई हैं। स्वीडन की 44 साल खातून की सोशल मीडिया के जरिए सवात के इलाके 4 बाग में रहने वाले अहमद शाह से दोस्ती हुई, जो मोहब्बत में बदल गई। गैर मुल्की हसीना अपनी मोहब्बत को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सवात पहुंची। 44 साल खातून ने 23 साल अहमद शाह से निकाह कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून की एंट्री। हरीपुर हजारा में तेज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। बारिश के साथ ही बिजली के कई फीडर स्ट्रिप। इस्लामाबाद में बादल बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बाइस वासा के अमले को अलर्ट कर दिया गया। शहरियों को मानसून की बारिशों के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत। वासा का कहना है कि बारिश के दौरान बिजली पोल्स के करीब ना जाएं, ड्राइविंग कम रफ्तार पर करें। खस्ता हाल और कमज़ोर इमारतों से भी शहरी दूर रहें। गुज़िश्ता शब कराची के बाज़ मकामात पर भी बूंदाबांदी हुई। बरतानिया में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक एहतजाज। हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन को राय अर्ज पर फासिल फ्यूल्स जलाने पर पाबंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ रही है। मुजाहिरीन 54 से ज़ायद ममालिक में जमा होंगे। एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले मुजाहिरों में 10 लाख मुजाहिरीन की शिरकत मुतवक्के है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और नाइजीरिया से लेकर अमेरिका तक 500 से ज़्यादा इज्तिमात का मनसूबा भी बना लिया है। बरतानिया की मशहूर शाही शख्सियत लेडी डायना का एक स्वेटर रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम। आम स्वेटर की कीमत $11 लाख लगाई गई है। जब न्यूयॉर्क के मशहूर नीलाम घर सोथबे में इसे पेश किया गया तो 15 मिनट में बोली खत्म हो गई। नीलाम स्वेटर की फरोख्त 42 करोड़ 23 लाख पाकिस्तानी रुपए में हुई। स्वेटर को दी ब्लैक शिप का नाम दिया गया। लेडी डायना ने स्वेटर पोलो मैच के दौरान पहना था। दीवार को छूकर पहचान करें। बरतानिया में बिनाई से महरूम अफराद के लिए अनोखी दीवार तैयार। दीवार पर मुख्तलिफ इक़साम की 3D पेंटिंग्स बनाई गई हैं। नाबीना अफराद पेंटिंग्स वाली दीवार छूकर नक्शो निगार को पहचान सकते हैं। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फैशन वीक। खूबसूरत मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले सहर में मुब्तला। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लड थर्स्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।